चेहरे पर हर वक्त मुस्कान। एक आधे वो खाली कम हंसती है, अब हंस रही है, अब हंस रही है, अब हंसने लगी। चाल में गजब का आत्मविश्वास, जुबान पर नपी तौली बात, जहाँ भी रहती है एकदम काम ठीक से कर रही है। कभी गुस्से से लाल, क्या हो गया, क्या हो गया, अरे तुम बोल रहे हो। तो कभी विपक्षी को सुनाते, अभी सबको जो मौका मिला 15 साल का, तो अपने 7 साल में हट रहा था, तब अपनी बीवी को बनवा दिया। अब पैदा क्या को किया, 7 गो बाल बच्चा पैदा किया है? इतना बाल बच्चा पैदा करने वाला कै गो है बिहार में है? यही तो खासियत है बिहार के युग पुरुष नीतीश कुमार जी की। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार वह नाम है जिन्हें आप पसंद या नापसंद कर सकते हैं, मगर इन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार जी ने जब बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब आसान नहीं था लालू जी और आरजेडी के 15 साल के शासन को अपनी साफ सुथरी छवि से धराशायी करना। लेकिन बिहार की जनता को शायद नीतीश कुमार की शख्सियत में ही अपने विकास का युग पुरुष दिखा। कहा गया है कि नीतीश कुमार जी को विरासत में 15 साल का वो बदहाल बिहार मिला, वह राज्य जिसे बीमारू राज्य, जंगल राज्य का खिताब मिला था, जिसे उबरने में शायद कई साल लग जाते। लेकिन नीतीश जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कर्मठ फैसलों और बेदाग नेतृत्व के बूते बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल के रख दी। विरोधी भले आज नीतीश कुमार जी की आलोचना करे, लेकिन उनका दिल जानता है कि बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी का क्या योगदान है। नीतीश कुमार जी जिस लालू प्रसाद जी को पटकनी देकर मुख्यमंत्री बने, वह किसी बच्चे का खेल नहीं था। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री तब बने जब बिहार में एक नारा चलता था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। इन सब के बीच वो नीतीश जी ही थे जो बिहार को बीमारू राज्य से विकसित बिहार की तरफ मोड़ने को अग्रसर थे। क्या हालत था जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो कहाँ आते थे जी? शाम होने के बाद घर से निकलने का हिम्मत करता था? कहीं कोई जाना चाहता था तो बहुत जगह सड़क तो नहीं था। नीतीश कुमार के सत्ता में आने से पहले बिहार में न सड़कें थी, न बिजली। पढ़ाई के नाम पर चरवाहा विद्यालय तो था, मगर उसमें ना तो शिक्षक थे ना ही छात्र। स्वास्थ्य विभाग का तो हाल ही मत पूछिए। उद्योग के नाम पर अपहरण का धंधा चलता था, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, दिन दहाड़े हत्याओं का दौर था, शाम में 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर तक नहीं निकलते थे, डीएम की पत्नी का महीनों तक शोषण हो जाता था। इन सब के बीच बिहार का सत्ता संभालना कांटों का ताज पहनने के समान था, मगर नीतीश कुमार ने एक मिसाल कायम कर दी। एक तरफ जब लोग अपने खानदान के लोगों का विकास कर रहे थे, वहीं नीतीश जी अपने पुत्र को भी राजनीति के दूर रखकर बिहार के विकास में लगे रहे। आज महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की ही देन है। नीतीश कुमार जी का राजनीतिक सफर बहुत कठिन था। 1 मार्च 1991 वो तारीख है जब स्वतंत्रता सेनानी कविराज राम लखन सिंह और परमेश्वरी देवी के घर नीतीश कुमार जी का जन्म हुआ था। उनका जन्म पटना जिले के हकीकतपुर गांव में हुआ था। उम्र बढ़ती गई और झुकाव राजनीति की ओर खुद पर खुद बढ़ता चला गया। नीतीश कुमार जी 1974 में जेपी आंदोलन से जुड़े। जेपी आंदोलन के वे सक्रिय कार्यकर्ता रहे जिन्हें 1974 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान ही वे समता पार्टी मूवमेंट के संस्थापक सदस्य भी थे। बीएससी मैकेनिकल करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पटना से पूरी की। 1985 में पहली बार बिहार विधानसभा की सीढ़ियों पर बतौर विधायक कदम रखा। 1998-1999 में कुछ समय के लिए वे केंद्रीय रेल एवं भूतल परिवहन मंत्री भी रहे और अगस्त 1999 में गैसाल में हुई रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने पद से अपना इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में सबसे लंबा कार्यकाल रहा रेल मंत्री के तौर पर और नीतीश कुमार जी के मजबूत फैसलों की वजह से विरोधियों ने भी तालियां बजाई।